मेरा नाम अभिजीत और मेरा चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। हम लोग का जितना भी अभी तक का नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फोर्थ वीडियो में ये हमारा सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो इससे पहले आ चुकी है, थर्ड वीडियो भी इससे आने वाली है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स के कुछ पार्टों पे। जहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में बात कर लिए थे उसके आगे हम लोग मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो हमारा है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इससे इसका वेटेज कम से कम 8 से 10 मार्क्स का होता है हर एग्जाम में। जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका 8 से 10 मार्क्स का होता है। तो अब हम लोग मैट्रिक्स के एक जो पार्ट है उसमें से एक पार्ट को देखेंगे, जिसको हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स दोनों उसी का नाम है, सिम एक ही का। नल या जीरो, जीरो कहते ही समझ में आना चाहिए जिसका मैट्रिक्स जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसका सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखेंगे हमारा जो कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका सारा ही एलिमेंट जीरो, ठीक है, जिसका सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हमारा। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जीरो 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 जीरो, ये हमारा मैट्रिक्स है। इसमें कितने रो है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, बाई का सिंबल 2/3 का ये हमारा मैट्रिक्स है। पर इसका सारा एलिमेंट जीरो है और इसका जो आंसर आएगा हम लोग का जो डिटरमिनेंट वो बताएंगे कि मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स को जो सॉल्व करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। डिटरमिनेंट में देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग देखेंगे, उसका जीरो आएगा, क्योंकि ये जो देख रहा है ये इसका मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं, एक एग्जाम्पल, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें कितने रो है, तो रो तो हमारे 3 है, कॉलम कॉलम हमारा इसमें 2 है, सिर्फ 2 और 2 कॉलम है, 2 ही कॉलम है। ये हमारा 3/2 का ये हमारा मैट्रिक्स है, जो जीरो मैट्रिक्स है, या इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वॉइड भी इसी को बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर होता है कि ये रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब लेंथ और ब्रेथ जिसका सेम ना हो, मतलब m = नॉट n हो। जो हमारा m है और जैसे हम लोग कोई मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म लेते हैं जो हमारा होता है, उसमें क्या होता है कि m क्रॉस n। तो हमारा सारा मैट्रिक्स इसमें ले सकते हैं सिवाय हम m = n को छोड़कर। कहने का सेंस है जो हमारा m हो वो नॉट इक्वल्स टू n होना चाहिए। उस सारे मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, जो हमारा जीरो मैट्रिक्स में भी ये है, इसको हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे, लेकिन रेक्टेंगल के साथ साथ इसका एक अपना भी नाम है पर्सनल, जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 2 8 6 4। इसमें देखिए कि हमारा कितना रो है, रो तो हमारा 2 ही है, पर यहाँ कॉलम की संख्या देखेंगे तो 2 से अधिक है या कम है, 2 नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हमारा जो कॉलम का संख्या है m = n नहीं हो रहा है, जैसे तो ये हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा। जैसे देखेंगे कितना 1 2 3 4, 4 है हमारा, 2/4 का ये जो है हमारा एक मैट्रिक्स है। जो किस टाइप का मैट्रिक्स है अगर कोई पूछता है तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इक्वल्स हुआ तो इक्वल्स होता है तो जस्ट हम आपको बता रहे हैं, बट एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे कि सेकेंड नंबर एग्जांपल हुआ हमारा 2 7 8 9 6 4। इसमें हम लोग का टोटल रो के जो नंबर है वो कितने हैं, जो हमारा रो है उसका नंबर इसमें टोटल 3 है। हम लोग ध्यान से देखेंगे हमारे रो का जो नंबर है वो 3 है, और जो कॉलम है, कॉलम जो हमारा है उसका नंबर कितना है, 2, ठीक है। ये क्या है कि m = n हमारा नहीं हो पा रहा है, जो हमारा m है =n नहीं हो पा रहा। हमारा m कितना है, इस फर्स्ट एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे m हमारा जो है वह 2 और n जो है हमारा 4। अब यहाँ पे हम लोग m = n देखेंगे, हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 = 4 कभी नहीं हो सकता है।
ठीक है, इसी तरह से हम लोग देख लिए हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गया। रो और कॉलम किसको कहते हैं तो हम अपने पिछले जो हमारा वीडियो है उसमें हम पूरा अच्छी तरीके से आपको बता रखे हैं। अगर डाउट है तो एक बार इसमें नजर भी देख लेते हैं छोटा सा। ये जो हमारा होता है रो और ये जो हमारा होता है कॉलम होता है। जैसे इसमें कितना रो है, फर्स्ट सेकेंड 2 रो है तो हम लोग इसको रो से रिप्रेजेंट, फर्स्ट वाले को रो बोलते हैं, सेकेंड वाला जो हमारा 1 2 3 3 कॉलम है तो हम लोग इसको कॉलम बोलते हैं। इसी टाइप से सारा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमारा वो क्या है, जैसे हम लोग अभी देख लिए हैं जो पिछला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का भी नाम से ही पता चलता है कि स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर में जो होता है सभी साइड हमारे इक्वल्स होते हैं। मैथ में हम लोग स्क्वायर को जब पढ़े होंगे तो जानते कि जो उसका साइड होता है लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारा जो m जो होगा वो m इक्वल्स टू n होगा। रेक्टेंगल में हालांकि नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में जो हमारा लेंथ और ब्रेथ है आपस में इक्वल नहीं होता है। पर जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। इस मीन्स कि हमारा रो और कॉलम इक्वल होगा। रो कॉलम इक्वल होगा तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। एक मैट्रिक्स है 2 3 2 5 8, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं तो दिख रहे होंगे पूरा कि 2 है हमारा नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें हमारा 2 ही है। नंबर ऑफ कॉलम भी हमारा 2 ही है, रो भी 2 ही है। रो और कॉलम जब हमारा इक्वल है इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल अगर देखते हैं इसी का, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ये सेकेंड एग्जांपल देखते हैं 3 6 8 9 2 4 8 7 1। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे तो हमारा कितना है। नंबर ऑफ रो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रो जब देखते हैं तो 1 2 3 हमारा नंबर ऑफ रो होगा। कॉलम कितना है हमारा 1 2 3। आप लोग देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ रो और कॉलम इसमें भी इक्वल्स है। हम लोग ऐसे एग्जांपल ही लिए हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का तो इक्वल तो होना जरूरी ही है, ठीक है, इक्वल है। लेकिन एक जितना भी होता है किसी पिछले वाला जो हम सारा टाइप्स देखे हैं उसमें क्या होता है कि उसका सब टाइप्स नहीं होता है। पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका सब टाइप भी है। सब टाइप बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी कुछ पार्ट है। फर्स्ट जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकेंड जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। थर्ड जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 टाइप बेसिकली हम लोग देखेंगे इस स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग का क्या है, ठीक है। तो इसको रफ देखिएगा, इसमें m जो हमारा n के इक्वल्स तो होगा ही होगा। और जो फर्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स का जो फर्स्ट टाइप है वो हमारा कौन सा है, डायगोनल। जो फर्स्ट टाइप है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हुई कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या अंतर है। मैट्रिक्स हुआ सिंगुलर, मैट्रिसेस हुआ प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल को लेकर टेंशन नहीं लेना है इसमें, क्योंकि हम लोग इसमें ग्रामर नहीं देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल तो आप लोग समझ ही रहिएगा जो हम पिछले में बता रखे कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं बताया तो अभी देख लीजिए, नहीं देखे हुई है तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं तो डायगोनल है। इसका मीन्स कि जो ऐसी प्रॉपर्टी जो स्क्वायर हो, मतलब m जो हो n के इक्वल्स हो, ठीक है। अब n हमारा n के इक्वल हो, डायगोनल मतलब जो होता है एक मैट्रिक्स एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2 0 0 0 8 0 0 0 7, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल में जो एलिमेंट है, जो हमारा एलिमेंट है डायगोनल का, उसको छोड़कर रेस्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट हो वो हमारा 0 हो, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये हमारा मैट्रिक्स 3 रो और 3 कॉलम से है, इसलिए 3/3, ठीक है। उसको लिखेंगे, डिनोट करेंगे 3/3। इसका जो ऑर्डर है 3/3 है और ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हमारा ये 3/3 का एक दूसरा एग्जांपल, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ये रहा हम लोग का। सेकेंड एग्जांपल डायगोनल मैट्रिक्स का ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल जो है हम लोग का ये रहा। जैसे देखते हैं
8 सॉरी 8 नहीं लेंगे, 1 0 और 0 5। इसमें क्या है हमारा 2/2 का, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, 2 रो और 2 कॉलम से 2/2 इसको बोल सकते हैं। 2/2 का बोलना है, 2/2 का ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसका जो डायगोनल का एलिमेंट है वो है और रेस्ट ऑफ ऑल जितना भी एलिमेंट है उसका क्या है 0 है। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हुआ फर्स्ट। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही हम लोग आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसके जो सेकेंड जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सेकेंड हमारा है वो सब टाइप उसको हम लोग देखते हैं, जिसका स्केलर मैट्रिक्स नाम है। फर्स्ट जो हमारा डायगोनल था, नोट करते रहिएगा पॉज कर करके। सेकेंड स्केलर मैट्रिक्स, जो हमारा सेकेंड है वो स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला हम लोग देखेंगे डायगोनल जो देख लिए हम, सेकेंड जो हम लोग देखेंगे उसका नाम स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में सेम टू सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है। डायगोनल मैट्रिक्स को भी वो फॉलो करता है और स्क्वायर मैट्रिक्स को भी फॉलो करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का बोलने का मतलब हुआ कि जो इसमें देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारा m इज इक्वल्स टू n है। इस दोनों प्रॉपर्टी को हमारा स्केलर मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स वो फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। m इज इक्वल्स टू n, हम लोग 3/3 का एक एग्जांपल लेते हैं। ऑर्डर जो इसका 3/3 हो, हम लोग फर्स्ट ही में लिख देते हैं 3/3 का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें नॉन डायगोनल 0 होना, जो डायगोनल है वो कुछ ना कुछ होगा। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है हमारा 0 0 0 0 0 और 0, ये तो कंफर्म बात है कि पक्की बात है कि हम लोग को पता चल गया कि ये होना चाहिए। अब ये डायगोनल को भी फॉलो कर रहा है, डायगोनल यहाँ तक फॉलो है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट भी होगा। ये m इज इक्वल्स टू n भी है, पर स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो सेम एलिमेंट होगा। 2 2 2 3 3 3 4 4 4, जो भी हमारा एलिमेंट होगा डायगोनल का वो सब सारा का सारा सेम होगा। ये नहीं कि ये 1 है, ये 8 है, ये 5 है। वो अगर ऐसा हुआ तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर सारा एलिमेंट सेम हो गया तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेकेंड। ठीक है, 0 0, डायगोनल का एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा हमारा, तो ये हमारा हो गया 5 5। तो देखिए हमारा ये 2/2 का हमारा एग्जांपल है जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल को भी फॉलो कर रहा है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन डायगोनल के अंदर ये अपना कुछ खास चीज दिखा रहा है, जो सिमिलर दिखा रहा है, जहाँ इसका जो डायगोनल का एलिमेंट है वो सेम है, तो इसको हम स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये डायगोनल की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड जो टाइप है हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होइएगा कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को भी फॉलो करेगा, डायगोनल मैट्रिक्स को भी फॉलो करेगा और स्केलर मैट्रिक्स को भी फॉलो करेगा। जो हमारा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है m और n जो आपस में इक्वल होने चाहिए, रो और कॉलम सेम इक्वल होना चाहिए, वो भी है। डायगोनल जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। इसको फॉलो करने के बाद भी जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, जो भी हो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सारा सेम हो लेकिन हम लोग 1 के लिए कुछ एक स्पेशल टाइप लाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम टू सेम भी स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका, 3/3 का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में 3/3 और 2/2 पर ही बात करना है। टोटली हम लोग 3/3 और 2/2 जो का ऑर्डर के मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एग्जांपल देखते हैं 1 0 0 0
1 0 0 0 1। जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, उसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के नाम से ही जानते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये दोनों सेम ही नाम है। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं 2/2 का। फर्स्ट ही बता दिए कि 2/2 का हो। अब तो ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं हो, चलिए इतना सारा हम बता दिया ऑर्डर के ऊपर कि ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ऑर्डर 2/2 बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है। 2/2 मतलब रो भी 2 और कॉलम भी 2 ही है। 2/2 का एग्जांपल लेते हैं 2/2, ये इसको स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो कर गया। अब जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का बात आता है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, पक्की बात है, ये भी फॉलो कर गया। इसके बाद हम स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स मतलब जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग सेम ही लेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, इसका हम लोग इसका अपना खुद का प्रॉपर्टी आएगा जो क्या है हमारा कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 ही होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बोलिएगा 2 नहीं ले सकते बिल्कुल ही लेगा, 2 लेंगे तो ये हमारा स्केलर का एग्जांपल हो जाएगा। आप बोलिएगा 2 ही को हम 2 5 ले ले या 5 8 ले ले, जो भी ले ले, डिफरेंट ले ले दोनों, तो हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। इसका हम सारा प्रॉपर्टी बता चुके हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स खत्म होता है। अब जो हमारा दूसरा उसके ऊपर बात करते हैं, तो अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर 4 टाइप आते हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारा इक्वलिटी बिटवीन मैट्रिक्स के बीच में हम लोग समानता देखेंगे। ठीक है, जो सेकेंड हमारा वो स्केलर आता है, स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड जो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों एक साथ आता है। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन है। और जो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर जो बात किए हैं, जिसका टाइप देखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही आगे पूरा डिटर्मिनेंट हमारा सॉल्व होता है। और जो हमारा जो आगे का जो क्वेश्चन देखेंगे कुछ उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे हमारा इसी इक्वलिटी को ही देखते हैं, इक्वलिटी का जो बिटवीन मैट्रिक्स कब हम इक्वलिटी देख सकते हैं, इसके लिए कंडीशन है, 2 कंडीशन है। इससे क्वेश्चन किस टाइप का था उससे हम लोग डील कर लेंगे। इसका कुछ हम लोग छोटा सा कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है, जो ऑर्डर है इक्वल सेम होना चाहिए। जो 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स के बीच का जो है ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। सेकेंड, जो इसका रिस्पेक्टिवली एलिमेंट है, मतलब ए आई जे जो हमारा इधर है वो इक्वल्स टू में ए आई जे जो होगा हमारा इक्वल होना चाहिए। सिंपल से अगर A11 है तो हमारा इस साइड का भी A11 का जो एलिमेंट है दोनों आपस में सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे ए बी, जनरल फॉर्म में हम देखते हैं सी डी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, तो सेम नहीं लिख सकते, आई जे के एल। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, हमारा ऑर्डर सेम, 2/2 का ये भी है और 2/2 का ये भी है। हमारा जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स के बीच में वो सेम है, देख पा रहे होंगे। इक्वालिटी का भी साइन है, इसका मतलब ये आता है कि ये कब होगा, जब हमारा ए आई जे इक्वल होना चाहिए। आई जे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखते हैं, फर्स्ट रो ए जो हमारा है हमारे आई के इक्वल्स होना चाहिए और बी जो हमारा है वो जे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा सी है वो के और जो हमारा डी है वो एल के इक्वल होना चाहिए। कहने का सेंस है कि ए जो है हमारा वो आई के इक्वल होना चाहिए, जो हमारा बी है वो हमारा जे के इक्वल होना चाहिए, जो हमारा सी है वो हमारा के इक्वल होना चाहिए, और जो हमारा लास्ट जो एलिमेंट है डी वो हमारे एल के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तभी इक्वलिटी बिटवीन 2 मैट्रिक्स के हम बता सकेंगे। इसका जरूरी कहाँ पे हम लोग ये बताते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको रफ करते हैं, इसकी जगह पे क्वेश्चन लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो हम लोग का है एक कंडीशन है, 2 कंडीशन है। कहीं के क्या होता है ना, कहीं के क्वेश्चन में दे रखा होता है 2x, जैसे हमारा कहीं पे एग्जांपल दिया रखा था 2x 2 + x 7 8 y + 5, ये हमारा एक मैट्रिक्स हुआ।
आप सोचिएगा एक साथ दो एलिमेंट नहीं, एक साथ दो एलिमेंट नहीं है, 2 प्लस एक्स का कुछ वैल्यू होगा जो जुड़ने पे एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। y प्लस 5, अगर y का कुछ वैल्यू प्लस या माइनस या जीरो जिस टाइप में आता है तो जुड़ने पे कुछ ना कुछ यहाँ पे सिंगल एलिमेंट बचेगा जो हमारा कितने ऑर्डर का 2/2 का ही है। इस पूरे को एक लेंगे, इस पूरे को भी एक लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू अगर कहीं पे भी दे रखा हुआ, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये कंडीशन है ए आई जे इक्वल्स टू ए आई जे, इसके ऊपर में लिख देते हैं, सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। इक्वल्स कब होगा, ठीक है, जब हम देखेंगे अगर इधर दिया हुआ 5 8 7 6 कुछ भी दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं, सर थोड़ा सा गलती हो गया, 7 यहाँ जाएगा और 8 यहाँ जाएगा, ठीक है। ये भी 2/2 का ही फॉर्म है, ये भी 2/2 का ही फॉर्म है, दोनों 2/2 का फॉर्म है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें क्या कंडीशन है कि जो हमारा फर्स्ट ये एलिमेंट है इसके इक्वल होना चाहिए, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड के इक्वल होना चाहिए, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड के इक्वल होना चाहिए, जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है वो फोर्थ के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 और 7 के इक्वल्स है, जो हमारा 8 है और 7 है वो इसके रिवर्स डायगोनल, जो हमारा 8 और 7 है इधर भी रिवर्स डायगोनल हमारा क्या है 8 और 7 ही है, इसको हम लोग रिवर्स डायगोनल बोलते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसको हम बताएंगे पूरा डिटेल में, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। तो क्या है यहाँ पे हम लोग इक्वल्स, जैसे हम लोग पिछले बार में एग्जांपल लेके देखे थे, यहाँ पे लिखेंगे 2x 2 + x = 5, 7 = 7, 8 = 8, y प्लस, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, y + 5 = 6, ठीक है। अब हम लोग देखिए ये तो दोनों फाइन ऑलरेडी वैल्यू है, ये नहीं पता था, हम लोग x का वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 2 इधर है प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x = 5 - 2, तो x = हमारा 3 है। फर्स्ट जो हम लोग का x का वैल्यू फाइंड कर चुके 3 है, और y का जो वैल्यू हमारा 6 - 5, y = 1, जो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिया। और क्वेश्चन में भी हम लोग का यही पूछा, ये क्वेश्चन दे देता और पूछता फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y का वैल्यू बता देंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का पूछेगा, या तो 2/2 में पूछेगा या फिर 3/3 में पूछेगा। सिमिलरली हम लोग इसी तरह इसका फाइंड करेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम लोग सेकेंड जो देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे, एक ही साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो एडिशन एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल डायरेक्ट इसका एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, इसमें क्या है, फर्स्ट जो है हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसमें एक ही कंडीशन है, ऑर्डर जो हमारा सेम होना चाहिए, रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम हो या ना हो पर ऑर्डर सेम होना ही चाहिए, फिक्स है। तो हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 5 2 6 8 9 5, इसमें से हम लोग प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, 5 2 7 9 8 6 3 2 1, नहीं 9 8 6 कितने कह लेंगे, दोनों का हम लोग का ऑर्डर जो देखेंगे यहाँ पे 2/3 का है और इसका भी ऑर्डर 2/3 का ही है। अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब जो हमारा इसमें भी ऐड उसी तरह से करेंगे जैसे रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ही सिर्फ और सिर्फ ऐड करेंगे। अगर जो हमारा 6 है, इस 6 को हम लोग 7 से ही ऐड करेंगे, 2 को 2 से और 5 को 5 से। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल दिए उसमें ये 2 और 2 5 और 5 सेम एलिमेंट आ गया, हो सके तो चेंज भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 2 और 2 और 5 और 5 कोई भी एलिमेंट सेम हो, मे भी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा ये 5 है और ये 6 के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये हमारा 9 है वो हमारा 8 के साथ जुड़ेगा, जो ये 9 है ये इस 8 के साथ जुड़ेगा, मतलब जो अपना रिस्पेक्टिव एलिमेंट है उसी के साथ ऐड होगा। तो हम लोग देखेंगे 5 5 10, 2 2 4, 7 6 13, ठीक है। सेकेंड जो देखेंगे 8 9 17, 9 8 17,
और जो हमारा लास्ट है वो 5 + 6 11। ठीक है, इसका रो कितना 2 है और कॉलम कितना 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा एडिशन से पहले जो दो मैट्रिक्स होगा उसका जो आंसर जो आएगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2/3 को अगर ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी 2/3 के फॉर्म में ही आएगा। कंफर्म है कि 2/3 में ही आएगा। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा छोटा सा लेंगे, तो दोनों को मिक्स करके एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। ठीक है, टू 876 2/2 का -53 और 9 ठीक है, कर लेते हैं। अब डायरेक्ट इसका फॉर्म 2/2 ही है, इसका भी फॉर्म 2/2 ही है। दोनों का हम लोग देख सकते हैं ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है मतलब इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन अलाउ है, कर सकते हैं। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम लोग का देखेंगे कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। सब्ट्रैक्शन का साइन है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 5 -3, 8 - 9 1, 7 - 3 और 7 - 3 तो यहाँ पर तो सॉरी -1 होगा, और 7 - 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। 6 - 9 -3 2/2। ठीक है, ये भी देखेंगे रिजल्ट जो हमारा आया उसका भी ऑर्डर सेम ही है। प्लस या माइनस सब्जेक्ट या ऐड करने में प्लस या माइनस आएगा, कोई भी कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। हो सके तो 2 सेम होकर यहाँ पे 0 भी आ जाए, मे भी कुछ भी पॉसिबल है। इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहीं कहीं पे आप ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे ये हो, ये दोनों के बीच में प्लस हो और एक और यहाँ पे माइनस हो, सेम ही ऑर्डर का एलिमेंट हो। 8 2 7 5 2/2, ये भी 2/2, ये भी 2/2। इस टाइप का भी हो जिसका क्वेश्चन हो एक ही, इसका आंसर फाइंड करके बताना। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले दो को ऐड करेंगे फिर जाके एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप तो फर्स्ट जो दो को ऐड करेंगे कितना है, 5 2 7 और 17 7 3 10 6 9 15 माइनस जो हमारा ये एलिमेंट है सेम का सेम लिख देंगे, जो मैट्रिक्स है 8 2 7 5। इसका भी देखेंगे ऑर्डर सेम ही दोनों का है, 2/2 और 2/2। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो देखेंगे 7 - 8। 7 - 8 हमारा कितना होगा, 7 - 8 -1 होगा हमारा। ठीक है, 17 - 2, 17 - 2 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 15 आएगा। 10 - 7, 10 - 7 करने पे 3 और 15 - 5, क्योंकि ये माइनस है तो सारे के साथ माइनस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस रहता तो सारे के साथ प्लस मल्टीप्लाई होता, तब ये हम लोग का प्लस है, ये हम लोग का माइनस हो गया। यहाँ पे -8 -2 -7 -5, तो यहाँ पे हम लोग कितना आएगा 10। इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2 ही है। तो देखेंगे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, अगर जो क्वेश्चन का ऑर्डर है 2/2 वो हमारा रिजल्ट में भी 2/2 ही आएगा, कितना भी कुछ कर ले। अगर ये हमारा 2/3 हो, और एडिशन स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स सभी के लिए m = n, m ≠ n के लिए भी वैलिड है। अगर हमारे रो कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं जो यहाँ पे है, मे भी और नहीं भी इक्वल हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग अलजेब्रिक जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा जो सब है, सब पार्ट अलजेब्रिक मैट्रिक्स का, उसको हम लोग देखते हैं, तीसरा पार्ट पे फोकस करते हैं। उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर से ही समझ में आ जाना चाहिए कि कांस्टेंट। स्केलर का मतलब ही होता है कांस्टेंट। ठीक है, स्केलर का मतलब ही होता है कांस्टेंट। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे कोई भी एक कांस्टेंट टर्म, जैसे लाइक एक नॉर्मल लाइक देखेंगे एक कि कहीं भी लिखा होता है 4 8 + 2 + 3,
अगर ऐसा कहीं पे देखते हैं तो ऐसा नहीं कि 4 को हम सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी इसके अंदर जितना भी आपको दिख रहा है नंबर, सब नंबर को एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 8 इंटू 4 32 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 3 12, इस टाइप से टोटल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इसी टाइप का चीज है, पर इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसी टाइप का चीज है पर ये मैट्रिक्स के अंदर करते हैं। ये तो हम लोग नॉर्मल करते हैं जब मैथ सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा के अंदर आता है ये भी, लेकिन हम लोग जो अब करेंगे वो एक कांस्टेंट जिसे किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट के अंदर वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे ले लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स 2 8 7 6, अगर इसमें किसी कांस्टेंट टर्म हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा टोटल ईच एंड एवरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भी इसके अंदर एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 8 16, 7 इंटू 2 14 और 6 इंटू 2 12। ठीक है, ये भी 2/2 का था और जो हमारा आंसर आएगा वो भी 2/2 के फॉर्म में ही आएगा। तो देखिए ईच एंड एवरी जो एलिमेंट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कहीं पे 3/3 का भी दिया हो, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए 3 5, इसको भी हम लोग जो इस टाइप का एग्जांपल है, देखिए इसमें थोड़ा सा दो एलिमेंट हम लोग और आगे बढ़ा दिए हैं। देखिए 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, ये कितने का 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, ये भी हमारा जो आंसर आएगा 3/2 के ही ऑर्डर में आएगा। अगर कहीं पे हमारा इस टाइप का भी दिया हुआ होगा, देखते हैं एक मिनट, कहीं पे इस टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग का वो दिया 2 8 16 14 12 और 8, फिर से 6 2 4, कहीं भी इस टाइप का एक मैट्रिक्स दिया होगा 2/2 फॉर्म का। अब इसमें से कुछ कांस्टेंट लेंगे, जैसे दिख रहा है सभी से हम 2 कांस्टेंट ले सकते हैं। 2 अगर हम लोग लेते हैं इस मैट्रिक्स से, ठीक है, अगर 2 को हम लोग लेते हैं तो देखिएगा 2 बाहर में लिखेंगे और ये नहीं है कि कांस्टेंट हम लेंगे तो सिर्फ 2 से ही ले लेंगे, नहीं, ईच एंड एवरी जो इसका एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल जितने 9 एलिमेंट है 9 एलिमेंट में से हम 2 कॉमन लेंगे। जैसे देखिएगा इसको हम लिखते हैं 1 4 8 7 6 4 6 तो 3 1 2, इसमें टोटल में से कांस्टेंट लिए हैं तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा, मतलब इसका वॉइस वर्सा ट्रू है। तो हम लोग देखेंगे अलजेब्रा के अंदर, ठीक है, अलजेब्रा जो हमारा टॉपिक उसके अंदर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 मैट्रिक्स के बीच में हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कैसे होता है। जैसे फर्स्ट जो हमारा था उसको देखे, सेकेंड देखे, तो देखिए जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखे थे उसके अंदर क्या था कि हमारा जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं। जो फर्स्ट वाला जो हमारा था उसके अंदर हम लोग देखे थे कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और जो इसका रिस्पेक्टिवली एलिमेंट है aij इक्वल्स टू aij होना चाहिए था। बट जो हमारा ये है मल्टीप्लिकेशन, इसमें होता है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो हमारा कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स जो हमारा दो कभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 मैट्रिक्स के बीच में करेंगे, तो सेकेंड जो हमारा मैट्रिक्स है उसका रो आपस में इक्वल होना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो आपस में इक्वल हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना डोंट एग्जिस्ट, नहीं, ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है,
हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ऑर्डर सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेम हो तो जाहिर सी बात है ऑर्डर जो है फर्स्ट का जो कॉलम है सेकेंड का जो रो है अपने आप इक्वल जाएगा, 2 × 2 2 × 2 3 × 3 3 × 3। स्क्वायर के लिए तो ये है ही, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है कोई मैट्रिक्स फिर भी उसके अंदर अगर ये कंडीशन सेम अप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे हम देखते हैं 1 3 2 4 1 3 2 4, ठीक है। इसको इसका ऑर्डर कितना है 2/2, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अलावा हम लोग ए ले लेते हैं। दूसरा मैट्रिक्स जो हमारा 5 2 4, ठीक है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है जो 1 3 2, ये 2/3 का है, ठीक है, नंबर 2/3 का। इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम हमारा कितना है 2, इज इक्वल्स टू होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स का रो। सेकेंड मैट्रिक्स हमारा रो को है क्या, फर्स्ट जो होता है वो रो होता है, सेकेंड जो हमारा कॉलम होता है। इसका कॉलम और इसका रो देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 है, जाहिर सी बात है 2 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये तो पता चल गया। अब मल्टीप्लिकेशन करने का भी कुछ इसका रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए हम इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो उस रूल को आइए हम लोग समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एग्जांपल है उसी को लेते हुए चलते हैं। ये जो हमारा था 1 2 3 4 था, ठीक है। सेकेंड जो हमारा था बी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों के बीच में, क्रॉस 5 2 4 1 3 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, जैसे देखेंगे ये तो सर्टिफाइज कर रहा है कि रो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल्स है आपस में, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए करते हैं। हम लोग फर्स्ट में इसका रो लेते हैं पूरी की पूरी और इसकी कॉलम, फर्स्ट में इसका रो और इसका कॉलम, और 1 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि उतना अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है, मार्केट को ऐसे बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रो लेते हैं और इसका फर्स्ट कॉलम लेते हैं, उसके बाद जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका सेकेंड एलिमेंट है उससे इसको सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं 1 × 5 प्लस करते हैं, प्लस का साइन देते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस का साइन देते हैं, ठीक है। 3 × 3, ये जो हमारा हुआ फर्स्ट एक एलिमेंट हुआ, इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे हमारा फर्स्ट एलिमेंट हुआ। सेकेंड जो देखेंगे हम लोग रो तो हमारा यही रहेगा, लेकिन कॉलम सेकेंड नंबर कॉलम हो जाएगा, जो सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम लेंगे। पहले हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिए थे, फिर हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम सेकेंड जो एलिमेंट होगा हम लोग का उसको हम लोग 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2, फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड के फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से इस 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस 3 × 3, ठीक है। ये टोटल हमारा सेकेंड एलिमेंट जो हमारा हुआ वो एक एलिमेंट हुआ। इस एलिमेंट को हम लोग मतलब एक पर्टिकुलर नाम से अगर बताना चाहे तो AIJ, आई कितना है हमारा रो कोड बताता है, तो फर्स्ट रो और जे मतलब सेकेंड कॉलम के अंदर ये आएगा, ठीक है। हम लोग दिखाते हैं कैसे ये A12 का वैल्यू कितना होगा, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लेते हैं। थर्ड जो एलिमेंट है हम लोग का ये रो हुआ और ये कॉलम हम लोग थर्ड कॉलम लेंगे, ठीक है। 1 × 4 प्लस 3 × 2। घबराने की बात नहीं है, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आया, होता मल्टीप्लिकेशन में किसी को एक बार में समझ में नहीं आता। इसके ऊपर हम लोग 2-3 एग्जाम्पल करेंगे। अभी
और इसको क्लियर कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं होने देंगे। मल्टीप्लिकेशन ही बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इजी भी है, उसको हम लोग इजी से समझ सकते हैं। सिमिलरली ये हमारा सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो, फर्स्ट रो तो सारा का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड रो में एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो का पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। और सिमिलरली जैसे इसको लिखे उसी तरह ऐसे इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2/2 का था, ध्यान में रखिएगा, 2/3 का है। ये नंबर ऑफ जो इसका कॉलम है, इसका रो आपस में इक्वल है, ये भी ध्यान में रखना है। देखिए 2 × 5, 2 × 5 प्लस 4 × 3, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, ठीक है। उसके बाद जो देखेंगे रो तो हमारा यही रहेगा, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको एक एक करके हम सारे के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सभी कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड एलिमेंट से हम लोग सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 × 2 सॉरी 2 × 2 प्लस 4 × 3, जो हमारा थर्ड एलिमेंट हुआ वो होगा 2 × 4, जिसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका थर्ड रो का थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4, 2 × 4 प्लस 4 × 2, सिंपली थोड़ा सा स्पेस कम गया, तुम लोग यहाँ पे रफ कर यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा मिटा कर। देखिए 5 × 1 5, 3 × 3 9, 9 + 5 कितना होगा 14, हम लोग यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 1 2, 3 × 3 9, 2 + 9 हम लोग कितना हो जाएगा 11। इसी तरह इसको भी देखेंगे 4 × 1 प्लस 3 × 2, 3 × 2 6, 4 × 1 4 होगा हमारा, टोटल कितना आ जाएगा 10, 6 + 4 = 10। इसी तरह हम लोग देखेंगे 2 × 5 प्लस 4 × 3, 2 × 5 मतलब 10, 4 × 3 मतलब 12, 10 + 12 = 22, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे देखते हैं आगे 2 × 2 4, 4 × 3 12, 4 और 12 हमारा टोटल कितना हो जाएगा 4 + 12 16, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2 × 4 8, 4 × 2 8, 8 8 16। और देखेंगे देखिए हम लोग यहाँ पे रो कॉलम, यहाँ पे रो इक्वल्स था, हम लोग जब चेक किए थे कि कब मल्टीप्लिकेशन कर सकते तो उसमें देखे थे हम लोग कि नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कितना है 2 और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 3। तो देखिए हमारा 2/2 था, मल्टीप्लाई हुआ 2 × 3 था, 2 × 3 हमारा आ गया फर्स्ट सेकेंड, दो रो थर्ड 3 कॉलम है। तो यहीं पे देखेंगे थोड़ा सा कि अब इसका उल्टा अगर हम चाहें इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना तो क्या पॉसिबल है, हम लोग देखेंगे ये उस टाइम हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। हम लोग देखेंगे 2/3 है फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा, सेकेंड मैट्रिक्स जो हमारा 2/2 है। इसको हम लोग यहाँ पे रफ करके देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन था जिसमें रो और कॉलम, रो हमारा कितना था 2 और कॉलम कितना था 2, और इसका रो कितना था 2 और कॉलम 3 था।
लेकिन इसमें क्या था कि इसके नाम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल्स था, मतलब 2 जो होता हमारा इस 2 के इक्वल्स था। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर इस क्वेश्चन को हम उल्टा कर दें, ये हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकेंड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हम करेंगे कि इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकेंड ले लेंगे। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसमें क्या होगा 2/3 और 2/2 का मैट्रिक्स होगा दो। तो जो उल्टा करेंगे तो इस टाइप का मैट्रिक्स आएगा। क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो जो हमारा का कंडीशन था वो था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो हमारा कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल्स होना चाहिए। जो यहाँ पे 3 इक्वल्स टू 2 नहीं है, इट मीन्स हम लोग इस मैट्रिक्स का जो है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अगर इसको चाहे इससे मल्टीप्लाई करना तो नहीं कर सकते, पर हम लोग इससे इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। यही डिफरेंस है थोड़ा सा जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है उसके अंदर, इस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लोग का जितना भी अभी तक का नोट्स है वो आपको PDF में मिल जाएगा 4th वीडियो में। ये हमारा सेकेंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो इससे पहले आ चुकी है, थर्ड वीडियो भी इस आने वाली है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जो वहाँ से आप देख सकते हैं।